भारत देश मध्य प्रांत मध्य प्रदेश मालवा नगरी देवास पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर हम बैठे बैठे सामने लिखी पंक्तियों को पढ़ रहे थे। पुण्य चीज कुछ और पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष की। और बहुत सुंदर बात जो है लिखी है। हम दिन रात जो है पुण्य की ओर भागते हैं और पुण्य के चक्कर में हम धर्म को छोड़ देते हैं। हम धर्म को भूल जाते हैं, केवल पुण्य संग्रह करने में ही लग जाते हैं। पुण्य भी जो है आचार्यों ने कह दिया, वो भी संसार का। बलभद्र भी बन गए, राजा महाराजा बन गए, सेठ साहूकार बन गए, लेकिन बिरले ही लोग जो ऐसे होते हैं जो पुण्यात, जो विशेष पुण्यशाली, जो सातिशय पुण्यशाली होते हैं, जो धर्म की शरण को धारण करके धर्म के जो है स्वरूप को पा करके जो है अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा पुण्य के जो है फल को हम पा करके उसमें इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि उसमें ही हम फंस जाते हैं और हम किस लिए आए थे, क्या करना था, वो हम भूल जाते हैं। चक्रवर्ती है, पुण्य के उसके फल से उसे चक्रवर्ती पद मिला। चाहे तो वह जो है धर्म के स्वरूप को जान करके, धर्म के स्वरूप को पाल करके, धर्म को धारण करके वह मोक्ष की भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चक्रवर्ती की तीनों गति होती हैं। वह मोक्ष भी जा सकता है और सराग संयम आदि अवस्था को प्राप्त कर लिया, संयम तो धारण किया, लेकिन उसमें राग आ गया, राग से शायद रहा तो वह देव आदि पर्याय को प्राप्त कर लेता है और देव पर्याय में जाकर स्वर्ग में जाकर के जो है वहाँ पर जो है स्वर्ग के सुखों में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि वह सब कुछ भूल जाता है। और मालूम पड़ा कि आयु पूर्ण होती है और एक इंद्रिय आदि में भी चला जाता है। और वही चक्रवर्ती ज़्यादा विषय कसायों में फंस जाता है, भोग विलासताओं में फंस जाता है और धर्म कर्म को भूल जाता है, तो वह हम जो है कहाँ पहुँच जाते हैं, नरक अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं। देवास के चक्रवर्तियों ध्यान रखना, आपको जो है घर मिला होगा, परिवार मिला होगा, वैभव मिला होगा, लेकिन इतने मात्र में मत भूल जाना, इतने मात्र में मत भूल जाना, क्योंकि हमारा लक्ष्य और भी आगे का है। अपने धर्म को याद रखना। हमारा जो है मनुष्य जीवन मिला है और कहते हैं मनुष्य जीवन एक चौराहा है। क्या है? चौराहा है, जहाँ से हम जो है कहीं भी जा सकते हैं। नर से हम नारायण भी बन सकते हैं और नर से हम नारकी भी बन सकते हैं।
मनुष्य से हम पशु भी बन सकते हैं और हम मनुष्य से परमात्मा भी बन सकते हैं। मनुष्य ऐसा है कि जो हम पशु भी बन सकते हैं, परमात्मा भी बन सकते हैं, नारक भी बन सकते हैं और देव आदि गति में भी जा सकते हैं। हम जैसा प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वैसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य जो है मोक्ष की ओर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक ही पर्याय है। इसी पर्याय में ही, इसी गति में ही से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ना हम देवगति से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ना त्रियंच गति से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही नरक गति से मुक्ति को प्राप्त कर। केवल एक मनुष्य पर्याय से ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें मनुष्य पर्याय मिली है। तो मनुष्य पर्याय में सबसे अच्छा है, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, हम मनुष्य हैं तो हमें क्या करना है, हम मुनि बने। क्या बने? हम मुनि बने, श्रवण बने, श्रम करें और मोक्ष जाए। क्योंकि ये मनुष्य जो है मुनि बन करके हम साक्षात उसी भव से जो है मोक्ष जा सकते हैं। और यदि हमें जो है मुनि बनने की हम जो है सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर, हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हम जो है बोले सच्चे श्रावक बन जाए। क्या बन जाए? सच्चे श्रावक बन जाए। और सच्चा श्रावक कौन होता है? सच्चा श्रावक कौन होता है? हाँ, लेकिन ये कहना बहुत सरल है। ये तो कहने को सब कह देते हैं, लेकिन जब सामने आती है तो नहीं होता है। बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं। केवल जो है हमने देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ा लिया, इतने मात्र से जो है हमारी उनकी जो है अर्चना नहीं होगी। अपितु भैया जब भी हमारे जो है नगर में जो गुरु महाराज आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमको जो है गुरु महाराज को क्या करें, उसको उनको लेने जाएं। ऐसा नहीं कि महाराज तो अपने आप आ जाएंगे और अपने आप चले जाएंगे। क्या कर लेंगे? महाराज अपने आप आएंगे और अपने आप चले जाएंगे और अपने आप जो है उनकी चौके की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्या? ये निश्चित बात है। साधु बने हैं उनका पुण्य है, क्योंकि पापी जीव साधु नहीं बन पाएंगे। जिनका पुण्य होता है वो ही साधु बनते हैं। साधु का विहार भी होगा वो भी पुण्य से होगा, लेकिन वही करा पाएगा जिसका पुण्य होगा। साधु का आहार भी होगा, लेकिन साधु का आहार कौन करा पाएगा? जिसका पुण्य होगा। जिसके पुण्य में होगा कि आज हमें आहार देना है तो उसको ही आहार देने मिलेगा, और जिसके पुण्य में नहीं लिखा है तो जो है उसको वह आहार देने का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, साधु जब बनते हैं तो पुण्य से बनते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भला कोई हमारा विहार कराएगा नहीं कराएगा, आ गया सो ठीक है, उसका पुण्य, क्योंकि उसका जो है पुण्य आ रहा था, पुण्य बुला रहा था, लेकिन फिर भी हमने उसको पुण्य रूपी गंगा बह रही थी, हमने उसमें जो है लाभ नहीं ले पाए। तो इसलिए बोले श्रावक जो है, हम यदि श्रावक बने हैं तो हम श्रावक अवस्था को प्राप्त हैं। और जब भी हमें ऐसा लाभ मिल जाए, अरे महाराज क्या करें, 2 महीने से परेशान है, अरे परेशानी हो कितनी, तो वो दुर्भाग्यशाली ऐसी बात कहता है। क्या? दुर्भाग्यशाली जो है भक्ति होगा वो जो कहेगा हम 2 महीने से परेशान। अथवा जो पुण्यशाली जो भाग्यशाली होगा वो तो कहेगा अरे हमारा भाग्य चल रहा है, पुण्य चल रहा है कि 2 महीने से हमारे लिए क्या हो रहा है,
साधुओं का आगमन हो रहा है, उनका विहार कराने का मौका मिल रहा है, उनको जो है नगर में साधुओं को लाने का भी मौका मिल रहा है, साधुओं को आहार कराने का मौका, उनकी भैयावृत्ति करने का मौका। अन्यथा हम तो तरस जाते हैं। क्या तरस जाते हैं? वो तो इंदौर का जो है का पुण्य अर्जन किया होगा है उसमें। हाँ, मनीष गोदा का तो था पुण्य था ही, उसने इतना विशाल काम कर लिया और कितने विनम्र भाव, कितने सरल भाव। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी वो मौका मिल गया। तो जो है जब भी ऐसा मौका मिलता है तो उसमें परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने आप को सौभाग्य मानना, हमारे अपने आप को पुण्यशाली मानना। कहाँ कहाँ से साधु, किस किस प्रांत से साधु आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से जो है साधु आकर आए और अपने इस कार्यक्रम में अनुष्ठान हुए। तो ऐसी जो है जब भी बोले दरिया बहती, नदियाँ बहती है, तो उसमें हमें क्या आग लेना चाहिए, उसमें डुबकी लगा लेना चाहिए। जब भी जो है धर्म की बरसात हो, आज देख रहे बिहार चल रहा था और बिहार में ही जो है बरसात हो गई है, वो भी धर्म की बरसात हो। तो ऐसी बरसात में भी जो धर्म की साधु आ रहे हैं, तो धर्म की बरसात हो रही, उस बरसात में अपनी जो है क्या कर लेना, डुबकी लगा लेना, उसके छींटे अपने अंदर आ गए तो निश्चित ही आप भी जो है क्या हो जाएंगे, धर्म के जो है उसमें लक्षण से जो है सरोबार हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, जब भी हमारे जो है श्रावक धर्म का बोले, जब तक हम मुनि ना बन जाए तब तक बोले हम श्रावक धर्म का जो है पालन करते रहे। क्या करते रहे? जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, आपकी मैं जिन्हें भक्ति, हमेशा भक्ति करता रहूँ, भक्ति करता रहूँ, भक्ति करता रहूँ। कब तक? जब तक जो है हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति, भव जब भी भव मिले, या तो भव मिले ना, और मिले तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, तब तक मैं भक्ति जो है करता रहूँ। तव पादो मम हृदय तपदय लीनम यावन निर्माण प्राप्ति। हे भगवान, आपके, हे गुरुवर, आपके जो है दो ही चरण हमारे हृदय में रहे और हमारा हृदय आपके चरणों में रहे। और कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। तो इसलिए जब हम श्रावक हैं तो श्रावक धर्म का पालन, श्रावक तभी तक हैं हम जब हम श्रावक का हम धर्म पालन कर रहे हैं। और श्रावक का धर्म क्या है? दानम पूजम मुख्यम सावय धम्मो। क्या है? जैसे हम कोई हम आते ना, साधु आते तो हम साधु की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हम साधु की परीक्षा करते हैं, साधु है कि नहीं है, ये अपनी क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। भैया तुम साधु की परीक्षा करो, उसके पहले अपनी परीक्षा कर लो। है तुम श्रावक हो कि नहीं है? तुम श्रावक हो कि नहीं है? और मैं तो श्रावक छोड़ो, मैं तो तुम कहता हूँ कि जैन ही नहीं है, केवल हमने जो है नाम जो है जैन लिखा है। यदि आपको देखा जाए तो जैनी की परिभाषा क्या है भैया जी? जैनी की परिभाषा क्या है? जोर से बोलो। जो इंद्रियों को अपने वश में रखता। अरे यार ये तो मुझे बहुत बड़ी बच्चों वाली परिभाषा बता दो मुझे। है जैनी कौन है? सच्चा जैनी कौन है? जो षडावश्यक का पालन करता है। अरे षडावश्यक श्रावक का होगा। जैनी की परिभाषा जो देव दर्शन करता हो, जो है पानी छान के पीता हो, और जो रात्रि भोजन का त्याग करता हो, जिसका त्याग हो, वो जैनी है। अब ऐसे जैनी जो है कौन होंगे? कोई बिरले ही होंगे। क्या? कोई बिरले ही होंगे। कहने तो हम सब जैन हैं, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया, जैनी है। लेकिन क्या हम डेली मंदिर जाते हैं? कितने ऐसे लोग होते हैं बोले महाराज कभी कभी चले जाते, कभी कभी छूट जाता, कभी कभी होता नहीं होता। डेली जाते हैं नहीं जाते। लेकिन भोजन है, भोजन छूटता कभी?
नहीं छूटता है, लेकिन मंदिर छूट जाता है। मंदिर हमारा छूट जाता है, लेकिन जो है भोजन नहीं छूटता। भोजन तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मन लगे उतना ही। बकरी जैसे हम जो है क्या करते रहते हैं, खाते। बकरी तो फिर भी अच्छी है, बकरी तो फिर भी है अच्छी है, वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाती है। कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी जो है क्या करता है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाता है। लेकिन हम जानवर पशु पक्षी से भी ये उतरे हैं कि हमारा कोई जो है ना, अन्यथा हमारी पहचान थी जैनियों की, भैया सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करते हैं। और अब तो सूर्यास्त के बाद ही, सूर्यास्त के बाद ही खाते हैं। और कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं होता है, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कुछ नहीं। तो बताइए, मंदिर हम डेली आ नहीं रहे हैं, और जो है रात्रि भोजन का त्याग है नहीं। अब रात्रि भोजन, ध्यान रखना, रात्रि भोजन का त्याग मतलब क्या होता है? रात्रि भोजन का त्याग का मतलब है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वो रात्रि भोजन का त्याग है। पहली बात तो हमने जो है रात्रि भोजन त्याग किया ही नहीं, और किया भी तो क्या किया है, अनाज का त्याग, वो भी घर का, बाजार का नहीं, या देवास के बाहर का नहीं, पार्टियों का नहीं, समझ गए ना। और क्या, चलो घर का भी त्याग कर दिया रात में, तो भैया अब आने दो माल है, 10-12 केला हो जाए, 2-4 सेब हो जाए, एक चिप्स मखाने पकाने ढिकाने, और जो कितनी सारी चीज़ जो है अटरम सटरम जो है हम खाते हैं। ध्यान रखना, वो रात्रि भोजन त्याग नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग मतलब भले ही एक दिन को करो, लेकिन चारों प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। खाद्य, लेप, स्वाद, चारों प्रकार का वो त्याग, वो वास्तव में त्याग है। ठीक है ना। तो देव दर्शन, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा पानी छान के पीना। अब कौन सा व्यक्ति जो है पानी छान के पीता है? ये भैया है, भैया जी हो, प्रतिमा हो, है? हाँ, तो फिर सब तो पीते होंगे पानी छान के पीते। हाँ आप नहीं पीते भैया, घर पे। अम्मा जी खड़े हो जाओ, बहना जी आप खड़े हो जाओ। आप घर में पानी छानती हो? कितने बजे छानती हो? कितने बजे? हाँ। उसके बाद कब तक रहता है वो पानी? कब तक रहता है? 24 घंटे। अब बताइए, और पानी की मर्यादा क्या है? बैठ जाओ। केमिकल मिला हुआ, सारे जीव जो है मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए वो पानी छना नहीं है। वास्तविकता में तो पानी वो है जो पानी छानने के बाद आपने उसको जो है उबाल लिया। अब वो तुम 24 घंटे जो है पियोगे तो ठीक है, अन्यथा आपको 48 मिनट के भीतर आपको पानी पीना है, तो वो पानी छना है। अन्यथा वो पानी केवल हमने फॉर्मेलिटी कर ली पानी वो छानने की, कि हाँ भाई पानी छान लेते हैं, लेकिन चल रहा 24 घंटे तक, तो वो वास्तविकता में पानी नहीं है। और इसलिए जो है आप जो है पानी छान के नहीं पी रहे हैं, तो इसलिए आप ना देव दर्शन हो रहा, ना हम जो है सच्चे जैनी बने। जी जैसे कहीं भात देते हैं जी, नदी नाला रहता है, वहाँ पे अपन पानी छान लेते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पहले जैनी की पहचान थी कि जब भी जैनी घर से बाहर निकलता था तो क्या लेके जाता मालूम? लोटा, डोरी, छन्ना, कनक, कटोरी, भन्ना। ये जैनी की पहचान, जैसे साधु की पहचान है पिछी कमंडल शास्त्र, तो ऐसे जो है जैनी की पहचान लोटा, डोरी, छन्ना। बड़े बुजुर्ग होते थे पहले, क्या ले जाते थे बाबा? एक लोटा, एक डोरी और छन्ना, कहीं भी गए और पानी, जहाँ लोग कुआं देखा और पानी। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में शिखर जी गया, अब शिखर जी गया, पूरा उपवास हो गया, वापसी आ रहा था,
तो फिर भी उपवास होना था। वो तो जो मुगल आधा किलोमीटर वाला जो है कहीं दूर कुआं है, तुरंत गए कुआं पे और अपने जो है पानी छाना आदि आदि किया और उसको अपने किया। तो पहले के लोग यही करते थे, लोटा ले गए, डोरी ले गए, छन्ना ले गए, पानी छाना और कनक कटोरी स्थान देखा, अपने बनाया तो खागड़े और अपने खा लिया, किसी की परवाह नहीं करना। गए वहाँ मिला नहीं मिला, क्या हुआ, कैसी व्यवस्था है, कुछ नहीं। कहते अपने पास हाथ में होगा 17 लोग पूछेंगे, और हाथ में नहीं होगा तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसलिए जो है ये पहचान थी हमारी, ठीक है ना। तो हम अपनी जो है पहचान को समझें और हम अपने सच्चे, हमारे जैन कुल में जन्म हुआ है तो उस जैन कुल के जो हमारे नियम है, सच्चे जैनी बनोगे तभी आके आप जो है सच्चे श्रावक भी हम बनेंगे। और सच्चे श्रावक जो है हमारा इतने ही है, जो कौन होता है, जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है, क्रियावान होता है और जो अपने श्रावक धर्म का पालन करता है। और श्रावक धर्म दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, जैसे साधु हमारे ज्ञान और ध्यान उनका ये मुख्य धर्म है, उसका पालन करते हैं तभी वह साधु है। उसी प्रकार जो है श्रावक भी दानम पूजम मुखम सावय, उसका दान देना और पूजा करना ये धर्म है। यदि वो कर रहा है तो ही श्रावक है, अन्यथा वो श्रावक नहीं है। तो हम श्रावक हैं, सच्चे श्रावक बने। और दानम पूजम, जब भी मौका मिले, कितने ऐसे श्रावक होते हैं, हम लोग उज्जैन या इंदौर या दिल्ली जैसे स्थान पर भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं जिनके नियम होते हैं। नियम होते हैं कि जो हमारे नगर में कोई साधु आएगा तो उनको हम जरूर आहार देंगे, अथवा यहाँ तक कि जो है लगभग उनकी सीमा भी बनी होती है, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर आदि तक भी जो है वो आहार देने साधु को जाते हैं और अपने श्रावक धर्म का पालन करते हैं। तो देवास वालों, देवदास नहीं बनना है क्या? देवदास उदास नहीं, में उदास नहीं, अपितु हमें अपने धर्म के पालन में उत्साह क्या दिखाना है? उत्साह को दिखाना है। जब भी बोले, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि जो है साधु जो है दूर दूर से हम साधु को क्या करते हैं, लाते हैं। देखो बरसात का मौसम हो रहा है और हम यही क्या, यही चतुर्मास करो क्या, ऐसा हम जो है कह नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया, हमारे पुण्य में क्या है, कमी है, छेद है। तो इसलिए पुण्य की छेद को बंद करें, पुण्य को बढ़ाएं और अपने जो है पूरे अपने पुण्य के माध्यम से ही हम अपने धर्म रूपी जो चीज़ है उसको जानें, समझें। और जो बोले पुण्य जगत क्या खेल है, सामान्यतः हम पुण्य में फंस जाएँ, पुण्य के भोगों में फंस जाएंगे, सुखों में फंस जाएंगे तो संसार में ही भोगते भटकते रहोगे। लेकिन पुण्य के माध्यम से हम धर्म को प्राप्त करें, धर्म के स्वरूप जान लें और धर्म को अंगीकार कर लेंगे तो एक दिन जो है मोक्ष का ठौर, मोक्ष का स्थान मिल जाएगा। आज जो है विमलनाथ भगवान, क्या विमलनाथ भगवान का जो है मोक्ष कल्याणक है। और आज जो है वर्षा भी हो रही है कि हम अपने आप को भी क्या कर लो, विमल कर लो। जैसे उन्होंने जो है पाप रूपी कर्म के मलों को उन्होंने अपने धर्म की लक्षण को धारण करके मुनि बन के जो है तपस्या करके जो है कर्मों को क्षय करके अपनी आत्मा को विमल किया था। हम ऐसे विमलनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं और यही भावना भाते हैं कि ये भगवान हमारे अंदर भी वह विमलता आए, वह निर्मलता आए, वह पवित्रता आए, वह शुद्धता आए, वो वैसी शुद्धता जैसी सिद्धों के अंदर होती है। तभी हमारा वह उनका पूजा करना, उनके लिए लड्डू चढ़ाना, उनकी जो अर्चना करना, आराधना करना सार्थक हुआ। आज हमारे महाराज जो है दिनेश जो प्रवर सागर जी महाराज जो है हमारे अग्रज भ्राता हमारे आचार्य दिनेश सागर जी, इनके साथ हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी रहे हैं और आदि अन्य और भी अवस्थाओं में उनकी साथ मिला। ऐसे उनके जो शिष्य हमारे भतीजे हैं, तो ऐसे वह प्रवर सागर जी महाराज बहुत अच्छे हैं, विनयशील हैं। आज उनसे भी मिलने का सौभाग्य हुआ है और
जब साधु साधु मिलते हैं तो निश्चित ही जो है आपस में प्रफुल्लित होते हैं, मन गदगद हो जाता है। क्योंकि आप लोग तो कभी भी मिल लो, आप लोग तो गाड़ी घोड़े वाले हैं, वाहन और यान वाले हैं, कभी मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सालों सालों लग जाती है, लेकिन आज मिलने का सौभाग्य हुआ है। ये निश्चित ही जो है आप सभी का उदय है और आप सभी पुण्य को बढ़ाएं और अपनी इतना बढ़ाएं कि उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर सकें और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें और उस मोक्ष का जो स्थान है जहाँ हम अनंत समय तक रह सकते हैं, ऐसे स्थान को प्राप्त करें अपने जीवन विशेषताएँ। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की जय।